क्लास 10th। तो आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने गोली दर्पण के चिन्ह परिपाटी की बात की थी। क्यों की थी? इसके लिए की थी, साथ साथ वो तो न्यूमेरिकल में दोनों में यूज होना था, तो इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया था और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। आज हमको करना क्या है, तो आज मेनली हम लोग का जो काम है वो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध ज्ञात करना है। अब देखिए, संबंध ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ लिखा पढ़ी कर लें। क्या क्या लेंगे, तो लिखिए, माना कोई परावर्तक पृष्ठ MM डैश है, उसका अब इसको छोड़ देते हैं, यहां फिगर बना लेंगे। उसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। क्या है समझ लेते हैं। एक कोई परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ मतलब स्पेशली कह लीजिए कि कोई गोली दर्पण है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पे हम लोग इसका संबंध निकालेंगे, अवतल और उत्तल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो उत्तल के लिए हम फिर से बना देंगे, फिलहाल तो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा अंदर, क्योंकि आप भी जानते हैं अवतल का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बीच से दबा होता है और उत्तल का बीच से उभरा होता है। उसका फोकस पीछे हो जाता है, इसका फोकस सामने रहता है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसका नाम हमने दे दिया M डैश। इसका ध्रुव हो गया P। अब इसके बाद फोकस बनाना है, तो फोकस के लिए भाई हमको क्या चाहिए, फोकस के लिए मुख्य अक्ष चाहिए, क्योंकि मुख्य अक्ष पे ही हमारा फोकस भी होता है और मुख्य अक्ष पर ही हमारा वक्रता केंद्र भी होता है। तो हमने उसके बाद ध्रुव के बाद फोकस और वक्रता केंद्र, थोड़ा इस बिंदु को मोटा कर देते हैं जिससे दिखाई पड़े, ठीक है। तो इतना चीज हमारा हो गया। अब देखिए, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। इतना चीज तो हम लोग हमेशा बना लेते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहां पे एक वस्तु लाएंगे। कोई वस्तु AB मुख्य अक्ष पर रखा है। अब यहां पे कोई वस्तु ले लेते हैं, ये इसका नाम हमने कर दिया AB। क्लियर है। अब इससे हम क्या करेंगे, वस्तु है तो अब हम इसके अंदर, अब हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है, और प्रतिबिंब बनाना है इट मीन्स दैट कि हमको क्या चाहिए, इससे दो किरणें निकालनी। आपको याद होगा ना, जब हम लोग स्थितियां बनाते थे तो कोई भी वस्तु रखते थे तो उससे कितनी किरणें निकालते थे, दो किरणें निकालते थे। तो इससे क्या करें, प्रतिबिंब नहीं लिखेंगे, लिखते हैं कोई किरण A से निकलकर मुख्य
अक्ष के समांतर n बिंदु पर परावर्तित होकर F से गुजरती है। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। देखिए अब क्या है, हमने एक किरण का इंतजाम कर लिया। पहला किरण, कोई किरण A से निकलकर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगा, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है, वो फोकस है। फोकस थोड़ा दूर बन गया, फोकस को थोड़ा सा पास कर लेते हैं, वक्रता केंद्र को थोड़ा पास कर लेते हैं। तो जो प्रकाश किरण वो कहां जाने लगती है, फोकस से। जिस बिंदु पे ये परावर्तक पृष्ठ को छू रहे हैं इसको हमने नाम दे दिया n। ठीक है, अब दूसरी किरण के बारे में लिखें। दूसरी किरण A से निकल कर C से जा रही है। अब देखिए दूसरी जो किरण थी, C को थोड़ा और पास लेते आते हैं, C को यहां कर देते हैं। अब जो दूसरी किरण है भैया वो C से जा रही है। अब वो C से जा रही है तो परावर्तन के, आपको ये नियम पढ़ाएगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पे लौट आएगी। बोलिए, बताया गया है। तो देखिए हमारी दो किरणें हमको मिल गई। अब दो की दोनों किरणें जैसे ही बेटा हमको मिली तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए इस बिंदु पे दोनों मिल रहे हैं, इसको नाम दे दें A डैश B डैश। बोले क्लियर है। निकलकर C से जा रही है, परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग पर लौट जाएगी। तो देखिए दो किरणें हुई, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन हुआ यहां पे, फोकस से होके गई। दूसरी किरण C से गई, परावर्तन के बाद उसी मार्ग पे लौट गई। ठीक है, हर बिंदु का देखिए यहां पे नाम दे दिया गया है, ये C है, ये F है। ठीक है, एक काम और यहां पे करते हैं, ये P है, हम इसको जोड़ती हुई एक रेखा बनाते हैं N को, और जहां पे ये मुख्य अक्ष को छूती है हम इसको नाम दे देते हैं क्या, हम इसको नाम दे देते हैं M है, N है, O। बोलो क्लियर है। ठीक, और इसका नाम पहले से F है ही, F। बोलिए इतना चीज क्लियर हो गया है। अरे एक चीज छूट गया है, A डैश पर
दोनों परावर्तित किरण मिलेंगी तथा A डैश B डैश प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहां पे प्रतिबिंब का भी निर्माण हो गया। आगे चलें। देखिए, अब जितनी चीजें हमको लिखनी थी ये चीज हमने लिख लिया। इसको सफा किया जाए, नोट कर लिए आप लोग। बाकी चीज मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिगर नहीं छू रहा हूं क्योंकि फिगर का ही भाई मेन काम है। इसमें फिगर के बिना कोई भी काम होना ही नहीं है। आगे चलें। अब देखिए यहां पे कुछ वैल्यूज माननी है। सबसे पहली, माना कि वस्तु की दूरी ध्रुव से, अब वस्तु यहां पे है, ध्रुव से इसकी दूरी क्या हो गई, ध्रुव से BP। अब देखिए इसकी दूरी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, इसकी दूरी को हम क्या ले लेंगे, वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, नोट कर लीजिए। वस्तु की दूरी को हम U बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम V बोलते हैं। तो BP जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, U हो गया। और इस तरफ है, आपको ध्यान होगा कल हमने चिन्ह परिपट्टी की पार्टी की बात की थी, तो जब कोई भी चीज ध्रुव के दाएं साइड होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, -U। प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ है, यहां है, तो दूरी क्या हो जाएगी, B डैश P क्या हो जाएगा, ये V इस तरफ है तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, -V। फोकस दूरी कहाँ है भैया, फोकस दूरी ये F है, FP, तो फोकस दूरी को हम क्या लिखेंगे, F लिख देंगे, FP क्या हो गया देखते हैं। तो इसी तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है तो -F। और क्या हो गया, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा बेटा, ये है CP है तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख देते हैं R, स्मॉल r लिख दें, स्मॉल r, तो ये भी -R। बोलो, इतनी चीज बस हमको माननी थी, इससे ज्यादा हमको अभी कुछ मानना नहीं था। नोट हो गया। अब ऋणात्मक चिन्ह क्यों लिया कि आप भी समझ रहे हैं, कल आपको चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ाया गया था। चिन्ह परिपाटी में आप लोग को क्लियर मैंने बोल दिया था कि जब भी कोई चीज ध्रुव के बाएं साइड रहेगा तो ध्रुव से उसकी जो दूरी नापेंगे, बाएं साइड नापेंगे तो माइनस,
दाएं साइड नापेंगे तो प्लस, तो जितनी चीजें हैं सब बाएं साइड है, सब इसके लेफ्ट हैंड साइड है और सब लेफ्ट है, इसलिए सब के सभी माइनस हो गए। क्लियर है? अब देखिए यहां से मेन कैलकुलेशन शुरू हो रहा है। थोड़ा सा हमको यहां पे त्रिभुज के नियम यूज करने हैं। कौन सा? त्रिभुज का। देखिए है क्या कि हमको इन तीनों के बीच में संबंध लाने के लिए इन्हीं तीनों को लाना होगा किसी भी तरह से। अब देखिए इसमें करना क्या है, हम करेंगे क्या, त्रिभुज को लेंगे। पहले इस त्रिभुज को ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इस त्रिभुज को लेंगे। उसके बाद ए डैश बी डैश एफ और एफ एन ओ, ये त्रिभुज लेंगे। शुरू किया जाए। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे। हाँ, इस चीज को करने के पहले एक चीज मैं पहले से बता देता हूं, समकोणिक त्रिभुज। जो मैथ्स वाले होंगे वो इस बार पढ़ेंगे ही, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये बात हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसी के अंदर एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये हो गया, नाम देते हैं ए बी सी डी ई। अब देखिए यहां पे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज ए डी ई है। देखिए अगर कोई भी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो, सॉरी कोई भी त्रिभुज का एक कोण बराबर हो, जैसे इसका जो, अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो ए इसमें भी है और ए डी की बात करें तो ए इसमें भी है, तो ए तो भाई दोनों में है ना, और ए दोनों में है, इस कारण से जो एक कोण हुआ वो समकोणिक हुआ, और समकोणिक हुआ तो इन दोनों के बीच में संबंध कैसा आ गया, समकोणिक त्रिभुज का आ गया। बात समझ रहे हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज के एक एक कोण बराबर होंगे, कोई दो त्रिभुजों के एक एक कोण बराबर होंगे तो वो समकोणिक कहे जाएंगे, और समकोणिक कहे जाएंगे तो उनके कोई भी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे मान लीजिए इसका भुजा हुआ ए बी और ए सी, एक भुजा ये एक भुजा ये, तो इसी का जो भुजा होगा ए डी वो किसके बराबर, अनुपात के बराबर होगा ए डी बटे ए ई। समझ रहे हैं? मतलब जब भी कोई त्रिभुज समकोणिक होगा तो उनको भुजाओं का अनुपात सेम हो जाएगा। क्लियर है? ए बी, तो इस ये त्रिभुज ए बी सी का जो था ए बी, इसको हम थोड़ा कहीं बाहर बना देते हैं, आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है अभी। बस अब ये देखिए बाहर बना रहे हैं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए का मान सेम है, तो इस भुजा का मान इसके बराबर हो जाएगा अनुपात के, और इसका इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं समकोणिक त्रिभुज। कब? जब दो त्रिभुजों का एक कोण का मान क्या हो, सेम हो। तो देखिए यहां पे भी आप देख सकते हैं जो C है, C का जो कोण का मान है, अब जैसे त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी समकोणिक त्रिभुज हैं। तो अब देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समकोणिक है, क्यों? क्योंकि इसका ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो समकोणिक त्रिभुज है। तो बेटा करना क्या है, अभी हमने क्या किया था, दो भुजाएं लिए थे, उनका अनुपात सेम कर दिए थे। तो देखिए हम कौन कौन सी भुजाएं लिए इसमें, इस भुजा का हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसमें देखिए u किधर आएगा, u जो आएगा वो इसमें कहीं आएगा, v भी इसमें ही कहीं आएगा, मतलब आपको जो भी लेना है इसमें ही लेना है, ये सब नहीं लेना है जो विकर्ण टाइप की रेखाएं हैं। तो हमने क्या लिया, हमने इसको लिया, इसको लिया, इसकी ये भुजा लिया, इसकी। अब देखिए इसकी ए भी भुजा इसके ए डैश बी डैश के बराबर होगी, तो क्या लिखे, पहले छोटा लिखे ए डैश बी डैश बटे ए बी, और इसका क्या होगा बी डैश सी बराबर बी सी। इसको हम पहला मान लें, ये हमारा पहला समकोणिक त्रिभुज हो गया। दूसरा निकालें। अब दूसरा समकोणिक त्रिभुज हम ये लेते हैं, लिख देते हैं पहले, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज
त्रिभुज, तरबूज, कौन सा तरबूज है देखते हैं। तो देखिए ए डैश बी डैश एफ, तो NOF, त्रिभुज NOF, ठीक है। अब फिर से यहां पे देखिए ये इसके समकोणिक है, समकोणिक त्रिभुज हैं। तो क्या होगा, हमने कहा ना इसको विकर्ण को नहीं लेंगे, ये ले लेते हैं आधार और लंब। तो क्या होगा, ए डैश बी डैश, इसका लंब तो इसका भी लंब NO, इसके नीचे होगा NO, ए डैश बी डैश NO, और ये क्या हो जाएगा देखते हैं, इसको ले लें बी डैश एफ, और उसका क्या हो जाएगा FO। बोलो क्लियर है। अब एक चीज अगर आप ध्यान दीजिए, तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये जो किरण है, ये समांतर है किसके, मुख्य अक्ष के। मतलब यहां पे जो लंबाई होगी वही यहां भी लंबाई होगी। बोलिए AB जो होगा वो NO के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई सीधी रेखा है, कोई भी समांतर रेखा होती तो आप जानते हैं कि जो उसकी दूसरी रेखा से जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो AB बराबर NO, इसको लिख दें, इसको बगल में इसके लिख देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बराबर AB बी डैश एफ FO। क्यों, क्योंकि AB बराबर NO। बोलो ये चीज आ गया, क्लियर है। चले आगे। अब देखिए यहां पे क्या है, हमको ये दोनों चीज तो बराबर मिल गई हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको बस इतना सा करना है कि यहां पे जो हमारा बी डैश एफ है वो तो ये है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। FO जो है इसको छूना है। तो देखिए अब ये जो हमारा FO है, अगर ये FP बन जाए तो हमारा काम पूरा हो जाए। तो हम अब इसके लिए करेंगे क्या, हम इसके लिखते हैं यदि गोलीय दर्पण छोटे द्वारक का होगा तो अब छोटा द्वारक होगा तो ये जो होगा, ये बहुत N जो बिंदु है वो और पास आ जाएगा। N बिंदु P के पास आ जाएगा। जो ये N बिंदु है ये छोटा हो जाएगा अगर, तो ये N जो है P के बहुत पास आ जाएगा, और P के पास आ जाएगा तो ये जो FO है वो FP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आ जाए तो FO बराबर FP हो जाएगा। इसको आप नोट कर लिए, इसको सफा कर दें। हम यहां तक सफा करेंगे, हम यहां तक सफा कर देंगे, इसके नीचे छोड़ेंगे। तो देखिए यहां पे FO बराबर FP आ गया। तो ये जो हमारा ये समीकरण है, इसमें FO की जगह हम क्या कर सकते हैं, FP कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, इसको ऊपर ले आते हैं, A डैश B डैश AB बराबर B डैश F, और FO क्या हो गया, FP हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण।
ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। तो आगे क्या होगा देखते हैं। पहले तथा दूसरे समीकरण से पहला और दूसरा समीकरण बेटा हमने क्या कर लिया, मिला लिया। तो जब पहला और दूसरा समीकरण मिला है तो a डैश बी डैश ए बी, a डैश बी डैश a डैश बी डैश ए बी दोनों में था, बचा क्या, b डैश एफ एफ पी बराबर b डैश सी बी सी। बोलो यही चीज बचा, कोई दिक्कत इसमें? बाकी पूरा सफा कर दूं, पूरा। जिसका नहीं नोट हो पाया वो थोड़ा बैक करके पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अब क्या है, हम अपने एंड की ओर धीमे धीमे, मतलब क्वेश्चन के एंड की ओर, अपने एंड की ओर नहीं, अपने क्वेश्चन के एंड की ओर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ यही है। बी डैश एफ जो है किसी भी चीज का मान नहीं है। ये जो बी डैश एफ है, इसको कहीं हम यहां पे आके करें, बी डैश एफ जो है किसी भी चीज का मान, मतलब ना एफ है, ना वी है, ना यू है, ना आर है। क्योंकि हमारे पास, अब देखिए हमको करना क्या है, जो हमको ये मिला है, हमको इसको या तो यू या वी या आर या एफ के रूप में लिखना है। लेकिन बी डैश एफ जो है वो इनमें से किसी के फॉर्म में नहीं, तो हमको उनके फॉर्म बदलने के लिए देखिए यहाँ पे ये वी है और यहाँ एफ है। वी क्या है, देखिए वी जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डैश पी, और एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ ओ। देखो जरा ध्यान से देखो, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई बी डैश पी है, इसमें से अगर एफ ओ नहीं, एफ पी, अगर इस एफ पी क्या है, एक बार एक काम करते हैं, पहले हम यू को लिख देते हैं। यू जो है हमारा क्या है, यू है हमारा, ये हमारा यू है यहां से, तो यू है बी पी, ठीक है। वी क्या है, वी जो है बी डैश पी। एफ क्या है, एफ है हमारा एफ पी। आर क्या है, आर है हमारा सी पी। तो मतलब हमको कुछ भी है उसको इन्हीं चार के रूप में बदलना है। तो बी डैश एफ था, बी डैश एफ को हमने किस में बदल दिया, बीपी माइनस एफ पी में, बीपी माइनस एफ पी। बोलो क्लियर है? और बीपी माइनस एफ पी को हम क्या लिख सकते हैं, हम बीपी माइनस एफ पी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी माइनस एफ। बोलो हो गया क्लियर? अब अगला हमारा कौन सा, अगला कौन सा है, एफ पी। तो भाई एफ पी जो है वो तो सीधा, एफ पी तो सीधा एफ है, उसको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला कौन है हमारा, बी डैश सी। जो हमारा बी डैश सी है, मतलब ये, अब इसको किस में बदल दें, तो बी डैश सी में से हम इसको, वी यहां तक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करें, इसका यूज करें आर का, सी पी माइनस बी डैश पी। देखिए इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी पी हमारा है आर और बी डैश पी क्या है, आर माइनस वी। बोले क्लियर है? और बी सी क्या है, बी सी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो बी सी के लिए क्या है, हमको ये सी पता है, तो बी सी को हम लिख सकते हैं बीपी माइनस सीपी। बीपी है हमारा यू और सीपी है हमारा आर। तो इस तरीके से हम जितने भी वैल्यूज थे सबके सभी वैल्यूज को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। क्लियर? चलिए अब जिसका जो भी वैल्यू रखें, एफ डैश बी डैश एफ का क्या है, वी माइनस एफ,
एफ पी का क्या है एफ, बी डैश सी का क्या है आर माइनस वी, बी माइनस सी, बी सी का क्या है यू माइनस आर, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लिखें। इसके बाद इसका इससे करें तो यू वी, इसका इससे करें तो माइनस वी आर, इसका इससे करें तो माइनस एफ यू, इसका इससे करें तो प्लस एफ आर, इसका करें एफ आर, इसका माइनस एफ वी। एफ आर दो बार है, कैंसिल हो गया। अब एक काम करें, सबको एक ही तरफ लेते आए, यू वी, यू आर, एफ यू, एफ वी। अब ये जो हमारे पास आर है, आर को 2f कर दें, टू एफ वी प्लस एफ वी बराबर 0 बराबर 0। इसको इधर करें, प्रॉपरली इसको फिर से लिखते हैं, वी यू माइनस 2f वी एफ यू प्लस एफ वी। अब देखिए ये और ये जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेम होने के पीछे माइनस एफ वी माइनस एफ यू बराबर 0। इसको उधर साइड भेज दें, दूसरे साइड यू वी इधर रहेगा, ये इधर आया तो माइनस से प्लस हो जाएगा, एफ वी प्लस एफ यू, एफ कॉमन ले लें, u प्लस v प्लस u और इधर u v। इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1/f और ये क्या हो जाएगा तो v से v कैंसिल, क्या हो गया, तो भाई इतनी मुश्किलों के बाद हम लोग का जो समीकरण आना था वो आ गया। कुछ स्टेप्स में तो ऐसा लगा कि मुझे लगा, मतलब कंटिन्यूअस लग रहा था, कहीं गलती हो गई, फिर देन ऑल्सो देखिए ये क्या है कि थोड़ा जो कैलकुलेशन है इसमें आपको दिमाग लगाना है, तो कुछ स्टेजेस पे आपको ऐसा लग भी सकता है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट जो आपके बेसिक्स हैं, जिस तरह सिखाया गया आप उसी पे चलते रहिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट तो है, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंध u, v और f का है वो किसके लिए निकाला गया है, ये अवतल के लिए निकाला गया है। अगर आप लोग को उत्तल का भी पढ़ना है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर आपको उस पर मिल जाएगा।